तो ये जो एक मेमोरी थी, ये एक इमोशनल बॉन्ड था एक पिता का अपनी बेटी के साथ में, तो इस चीज को बोला जा रहा था दहेज। और इसके साथ में उसने अपनी बेटी को विदा कर दिया और बोला कि भाई इसके ऊपर लेमिनेशन वगैरह करवा के रख लो। तो लेमिनेशन तो नहीं हुई होगी उस टाइम पे, भाई लेमिनेशन तो नहीं थी, लेकिन यह है कि उस सारे सामान को जो है सजो के रखने के लिए उस पिता ने अपनी बेटी को दे दिया था, ताकि आपको कल मेरी याद आए तो आप इसको देख लो। तो इस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया था अपने बच्चे को। अब इसके बाद में राजा वहां से आ जाता है उसको लेकर के, ठीक है। तो राजा उस राजकुमारी को या उस लड़की को लेकर के अपने महल में आ जाता है। अब इससे क्या होता है, थोड़े दिन के बाद में कहीं ना कहीं राजा दयालु था तो उसके फादर के लिए भी अच्छा घर बनवा देता है, ताकि उसको किसी भी चीज की सुख सुविधाओं की कमी ना हो। लेकिन इससे दहेज का कंसेप्ट ये हुआ कि भाई एक ऐसी चीज या एक ऐसी मेमोरी देंगे आप अपने बच्चे को जिससे कि वो उसको याद करे। अब आज की डेट में मुझे नहीं लग रहा है इस ट्रेडिशन को फॉलो करना कुछ जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपको अपने फैमिली की याद आती है तो पहली बात तो पिक्चर्स फोटोज वगैरह हैं आपके पास अवेलेबल कि भाई आप जिसको चाहो देख सकते हो। दूसरी बात, आपके पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, आप जब चाहो किसी से भी जाकर के मिल सकते हो, अपने पेरेंट्स से, अपने मदर से, अपने फादर से, किसी भी से भी जाके, किसी भी रिलेटिव से जाके मिल सकते हो। तो मुझे नहीं लग रहा उस चीज की नीड अब है हाल फिलहाल में, ठीक है। दूसरी बात, अगर किसी को प्रॉब्लम है या कोई किसी को गिफ्ट करना चाह रहा है तो अपने बच्चों को भाई एंड्रॉइड फोन दे दो या मोबाइल फोन दे दो, जिससे कि आप जिस टाइम पे भी चाहो उनसे जो है बात कर सको, ठीक है। जब चाहो जब अपने बच्चे का चेहरा देख सकते हो, या जो बच्चा अपने मदर या फादर, इसको पिताजी जो इसके होते हैं लड़की के, वो इसको समझाते हैं कि बेटा देखो ऐसा है कि हर बेटी को एक ना एक दिन दूसरे घर जाना होता है और कहीं ना कहीं उसके बाद में उसको अपना घर बसाना होता है। तो लड़की रोए जा रही है उस चीज के ऊपर कि अगर मुझे आपकी याद आई तो मैं क्या करूंगी ऐसी कंडीशन में, ऐसे हालात में मैं कहाँ जाऊंगी। तो अब इतनी लंबी जर्नी होती थी भाई उस टाइम पे, तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वगैरह भी नहीं थी, तो कैसे करते। तो उसके जो फादर साहब थे, तो फादर बोलते हैं कि बेटा ऐसा है, मैं आपको कुछ सामान दे देता हूँ, ठीक है। तो सामान में क्या क्या देते हैं, मिट्टी की कटोरी, मिट्टी की एक प्लेट, एक मिट्टी का ग्लास और एक जोड़ी वो कपड़े जो उस लड़की ने सबसे ज्यादा उनके घर में पहने थे। उन कपड़ों को जो है वो एज अ गिफ्ट, एज अ मेमोरी अपनी बेटी को दे देते हैं कि बेटा आपको अगर कल को याद आए ना मेरी, तो आप इनको देख लेना। तो एक पिता और बेटी के बीच का बॉन्ड था, या एक इमोशन था, या एक इमोशनल कनेक्शन एक चीज के रूप में उन्होंने दी थी कि बेटा अगर कल को आपको हमारी याद आए ना तो आप इनको देख लेना। तो ये चीज जो है उस पिता ने अपनी बेटी को दी कि बेटा आपको अगर कल को याद आती है मेरी तो आप इस चीज को देख लेना, एक याद के रूप में। तो ये जो एक मेमोरी थी, ये एक इमोशनल बॉन्ड था एक पिता का अपनी बेटी के साथ में, तो इस चीज को बोला जा रहा था दहेज। और इसके साथ में उसने अपनी बेटी को विदा कर दिया और बोला कि भाई इसके ऊपर लेमिनेशन